अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आज जुमे के बयान में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि उनमें से कोई भी शख्स 26 नवंबर को जहलम एकेडमी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 26 नवंबर को जहलम एकेडमी में लोग इकट्ठे होते हैं तो इंजीनियर साहब को ये बहाना मिल जाएगा कि मुफ्ती साहब ने जहलम एकेडमी में हमला करवाने की कोशिश की। आप में से कोई बंदा भी जहलम नहीं जाएगा। क्या बोला मैंने आप सबको, जो मेरे सुनने वाले हैं? एक बंदे ने भी नहीं जाना, किसी ने नहीं। क्यों? कि वो बंदा इसी प्रोपेगेंडे की आड़ में छुपना चाहता है। वो जो हमला करके मेरी एकेडमी पे आ गए तो मैं इतने लोगों के सामने कैसे निकलूं? अगर हम लोग गए भी तो हम एक या दो बंदे जाएंगे और बड़े प्यार से बैठकर बात करेंगे, और इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का किसी किस्म का कोई मसला होना चाहिए और ना है। और अगर हमारे मुल्की इदारों को तकलीफ हो कि जी ये क्यों इस तरह हो रहा है, तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि तुम उसे प्रोटेक्शन देकर एक कमरे में बिठाकर उसे ओपन छोड़ा हुआ कि जो मर्जी बक बक करे, तो फिर उसका रास्ता रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना हमने। तो इसके लिए या तो ये लिख कर देगा और आइंदा के लिए ये कहेगा, और ये जो पिछले इल्जामात इसने लगाए हैं औलियाए किराम और मसलक अहले सुन्नत के खिलाफ, वो उनसे तौबा और रुजू करेगा। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने भी 26 नवंबर को होने वाले मुनाजरे के हवाले से अपना मौकिफ बयान किया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। ये कि 26 नवंबर को आमने सामने एक मुकालमा या मुनाजरा होगा, तो आज मेरी बात भी याद रख लें। वो भी अपनी बड़ी करामात बयान करता है, मेरी भी करामत लिख लें। मिर्जा मर तो सकता है, किसी आलिम दीन के सामने बैठ नहीं सकता। वजह अब आप खुद बताएं इसकी क्या वजह है? एंकर्स के सामने बैठ जाता है, यूट्यूबर्स के सामने बैठ जाता है, किसी आलिम दीन के सामने क्यों नहीं बैठता? आप उससे पूछे, मैंने तो उसको ये बड़े अरसा पहले उसका नाम सजेस्ट किया था कि उसका नाम मिर्जा मफरूर बेग होना चाहिए। वो मुनाजरे से फरार है, मुकालमे से फरार है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से एक पॉडकास्ट के दौरान ये सवाल हुआ कि आप इंजीनियर साहब को सिर्फ एक जुमले में डिफाइन करें, तो वहाँ पर अल्लामा साहब ने एक जुमला तो दूर, सिर्फ एक लफ्ज के अंदर उनके बकौल इंजीनियर साहब को डिफाइन कर दिया। अल्लामा अमीन शहीदी, मुतनाज़ शख्सियत, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जाहिल। मुझ समेत आप में से बहुत से भाइयों को ये जवाब नामुनासिब जरूर लगा होगा, लेकिन इसी पॉडकास्ट में अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने यह ऐलान किया कि अगर इंजीनियर साहब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को मुनाजरे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ चाय और समोसे के लिए उनको जहलम एकेडमी आने की इजाजत देते हैं तो वो जरूर आएंगे। के बाद क्या? अच्छा ये बताएं कि मिर्जा साहब से कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कभी नहीं। कभी ख्याल नहीं आया सुलह कर लें, बैठ जाएं? आप तो लॉजिक के बंदे हैं, आप तो गुफ्तगू के बंदे हैं। कभी चलिए आपकी वसातत से भी कहते हैं बैठ जाएं, बैठ जाएंगे। मैं तो सुलह सफाई की बात कर रहा हूं। हम पहली मुलाकात में कोई इख्तलाफी बात करें ही ना। यानी आपका मतलब सिर्फ खैर से गाली मुलाकात तो करें ना। अल्लामा साहब देखें, हर बंदा कोई उनसे आपके बारे में पूछ रहा है, कोई आपसे उनके बारे में पूछ रहा है, सबकी रेटिंग बढ़ रही है, सारा कुछ हो रहा है। इसमें कहीं दीन भी समटाइम्स शायद ऐसा होता हो, मुतासिर हो जाता हो। अच्छा दूसरी बात ये बात जो आपने की मेरी गुजारिश ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी जाएंगे तो वो कभी आपसे मिलने से चलिए आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश करें, मैं तो हाजिर हूं। कोई कैमरा नहीं, उसमें कोई चीज नहीं। मैं आपको पता है दोस्तों का दोस्त हूं, आप जो काम करेंगे मैं इंशाल्लाह हाजिर हूं, ऐसी बात नहीं है। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली ओवैस रब्बानी साहब ने अपनी वीडियो में इंजीनियर साहब को फोन पर 26 नवंबर के मुनाजरे के हवाले से कॉल लगाई, लेकिन इंजीनियर साहब ने उनकी कॉल को नहीं उठाया। शायद इंजीनियर साहब उस दौरान कहीं मसरूफ हों, लेकिन देखने वाली जो चीज है वो ये है कि देखें ओवैस रब्बानी साहब ने इंजीनियर साहब का नंबर हर्ट के इमोजी के साथ सेव किया हुआ है। खैर ये तो छोटी सी चीज है, लेकिन ओवैस रब्बानी साहब ने उस वीडियो में इंजीनियर साहब पर एक बहुत ही बड़ा एतराज किया। ओवैस रब्बानी साहब ने इंजीनियर साहब से ये सवाल किया कि इंजीनियर साहब आप कौन से नबी की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं? हमारे नबी इस्लाम तो लोगों के साथ बैठकर उनके हर एक वसवसे का जवाब दिया करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि आप बड़ों से लिखवा कर लाएं तभी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इंजीनियर साहब आप कौन सी सीरत पर अमल कर रहे हैं और कौन सी सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि ये किताबें बताती है कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने लोगों से बैठ के बात की है। यहूदियों को ये नहीं बोला कि बड़ों से लिखवा के लेकर आओ, मसीहियों को ये नहीं कहा कि बड़ों से लिखवा के लेकर आओ। बैठे लोगों के साथ गुफ्तगू की है। आप कौन सी सीरत पे चल रहे हैं, कौन सी सुन्नत पे चल रहे हैं? फिर लोगों को आप क्या रखते हैं? अली भाई आप अगर दिल तोड़ रहे हैं तो आपको मैं बताऊं, ये दिल टूटेगा तो शोर बहुत मचेगा, क्योंकि ये एक इंसान का दिल नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल इसके साथ जुड़े हुए हैं। चौथी अपडेट ये है कि क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब को इनडायरेक्टली अपनी वीडियो में जवाब दिया? क्योंकि अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने ऑफिशियल चैनल से एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने ये बयान किया कि बहुत से लोग बुजुर्गों और बाबू की करामात पर ये सवाल करते हैं कि जो करामात नबियों को नहीं मिली वो आखिर उम्मतियों को कैसे मिल सकती हैं। कि किसी पैगंबर के हाथ पे तो किसी की डूबती हुई किश्ती बाहर नहीं निकली, किसी वली के हाथ पे कैसे निकल गई, और मुर्दा किसी वली के हाथ पे कैसे जिंदा हो गया? पैगंबर में तो सिर्फ ईसा के हाथ पे जिंदा हुआ, नबी के हाथ पे तो जिंदा हुआ नहीं, यानी बाकी अंबिया के हाथ पे। तो खूब समझ लें, वली की करामत, जब किसी वली से कोई करामत का सुदूर होता है तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये करामत पैगंबर या सहाबा से भी हुई हो। ये भी अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि ये मुमकिन है कि एक कम दर्जे का वली हो लेकिन उसके हाथ पे करामत ज़ाहिर हो, और एक आला दर्जे का वली हो उसके हाथ पे करामत ज़ाहिर ना हो। और इसकी मिसाल तो कुरान में मिलती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कौन है जो वहाँ से तख्त उठा के ले आएगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नहीं ला सके, लेकिन आपका एक उम्मती उठा के ले आया। अब वो इश्काल यहाँ भी होगा कि यार
लाखों मील दूर, हजारों मील दूर, लाखों नहीं तो हजारों मील तो था ना, वो किलोमीटर दूर, वहां से सेकंड के अंदर पूरा तख्त एक बुजुर्ग उठा के ले आए, और सुलेमान अलैहिस्सलाम तो ये काम कर नहीं सके, तो आप यहां भी मजाक उड़ा सकते हैं फिर इस बेस पे। तो जाहिर है यही कहा जाएगा भाई, इससे करामत के सादिर होने से ये साबित नहीं होगा कि ये उम्मती सुलेमान अलैहिस्सलाम से बढ़ गए, बल्कि ये कहा जाएगा भाई अल्लाह की मर्जी, कभी पैगंबर के हाथ पे मुजज़ा जाहिर कर दे, कभी पैगंबर के उम्मती के हाथ पे करामत जाहिर कर दे। तो अगर किसी मुस्तनद जरिए से कोई भी करामत साबित हो जाए, जरिया ऑथेंटिक होना चाहिए, तो फिर उसका इनकार करना ये इसकी अलामत है कि आप करामत के वजूद ही के मुनकिर हैं, गोया कि आप अल्लाह की ताकत और कुदरत के मुनकिर हैं। फिफ्थ अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब से लाइव सेशन के दौरान ये सवाल किया गया, जो लोग नुज़ूल मसीह के अकीदे को नहीं मानते उनके हवाले से आपका क्या मौकिफ है। तो इस पर इंजीनियर साहब ने उनको क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। किसी पूछना कि नुज़ूल मसीह इस्लाम का कोई मुनकर हो तो उसके बारे में क्या हुक्म है? बिदअती है जी, बिदअती है जी। नेक्स्ट। सिक्स्थ अपडेट यह है कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का नियो टीवी पर एक प्रोग्राम आया है, जिसमें उन्होंने 26 नवंबर के मुनाजरे के हवाले से डिस्कशन की है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेवंथ अपडेट यह है कि रिसेंटली साहिल अदीम साहब ने ऑस्ट्रेलिया में एक सेशन के हवाले से टूर किया था, और उस सेशन की कंप्लीट वीडियो आखिरकार अपलोड हो चुकी है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली इंजीनियर साहब का मंसूर अली खान साहब के साथ एक पॉडकास्ट आउट हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर ये थी आज की सारी अपडेट्स, मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।